सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिंदु डडवाल केमिस्ट्री लेसन्स। आज हम HP बोर्ड का टर्म 1 एग्ज़ाम 2022 ये करेंगे। इसकी सीरीज़ भी हम सॉल्व करने जा रहे हैं। सो लेट अस बिगिन। सो क्वेश्चन नंबर 1, इन अ सिंपल cubic lattice edge length is equal to 2r. In a primitive cubic unit cell, the number of atoms present are 1. Packing efficiency in BCC structure is 68%. Colligative property among the following is osmotic pressure. Molar depression constant is also called as cryoscopic constant. Colligative properties depend upon number of solute particles. Which of the following has maximum electron gain enthalpy? Chlorine, Cl, option B. General electronic configuration of group 18 elements is NS2 NP6, option D. Which of the following is weakest acid? HF. Maximum covalency of nitrogen is 4. The metal always found in free state is gold because it is least reactive. The chemical formula of copper pyrite is CuFeS2. 2Rx plus Na in presence of dry ether will give RR. This is alkane with double number of carbon atoms plus 2NaX. A primary alkyl halide would prefer to undergo SN2 reaction. The higher boiling point of alcohol than ether having comparable molecular masses are due to hydrogen bonding. Chemical name of vitamin B2 is riboflavin. Dehydration of ethyl alcohol with concentrated sulfuric acid at 443 Kelvin gives ethene. Which of the following is not present in RNA? Thymine. Enzyme that catalyzes hydrolysis of maltose into glucose is maltase. Which of the following is a copolymer? तो जिसमें दो अलग अलग मोनोमर्स से मिलके बनता है ब्यूना S is a copolymer, बाकी सब homopolymers हैं. Why is N2 less reactive? क्योंकि नाइट्रोजन एटम बहुत स्मॉल है और एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में दो नाइट्रोजन एटम्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है जिसको ब्रेक करना बहुत मुश्किल है, इसलिए इट इज़ लेस रिएक्टिव एट रूम टेम्परेचर. Why halogens are most reactive elements? Because they have 7 electrons in their outermost shell and need only 1 electron to complete their octet. So they are very reactive. They are most reactive elements. Give the geometry of ClF3. It is T-shaped. ट्राइगोनल बायपिरामिडल शेप में से दो में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसलिए टी शेप है. SF6 इज ऑक्टाहेड्रल इन नेचर. Why ammonia is a good complexing agent? This is because of presence of lone pair of electrons on nitrogen atom, which it can easily donate and form a complex. Explain the froth flotation process of concentration of सल्फाइड ओर. तो सल्फाइड ओर के फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस में हम एक टैंक में जो वाटर और पाइन ऑयल का मिक्सचर ले लेते हैं, वाटर प्लस ऑयल, और इसमें हमने ओर डालना है जिसको कि हमने कंसंट्रेशन करनी है, सल्फाइड ओर डालेंगे. अब सल्फाइड ओर में सल्फाइड ओर की वेटिंग ऑयल से होती है जबकि इम्प्योरिटीज़ की वेटिंग वाटर से होती है. अब हम इसमें जब हम कंप्रेस्ड एयर डालेंगे तो ये रोटेट होगा और फ्रॉथ प्रोड्यूस होगी. सल्फाइड और फ्रॉथ के साथ ऊपर चला जाएगा जबकि इम्प्योरिटीज़ नीचे रह जाएंगी. फ्रॉथ को रिमूव करके प्योरीफाई कर लेते हैं और इस तरह से हमारा और कंसनट्रेट हो जाता है, इसमें से इम्प्योरिटीज़ रिमूव हो जाती हैं. दिस इज़ फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस. गिव केमिकल रिएक्शन ऑफ स्वार्ट्ज रिएक्शन. तो किसी अल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड से क्लोरीन की जगह फ्लोरीन सब्स्टिट्यूट कराने के लिए हम फ्लोरीनेटिंग एजेंट जैसे सिल्वर फ्लोराइड या मर्क्यूरस फ्लोराइड इसके साथ रिएक्ट करवाते हैं. Cl की जगह F लग जाता है और इस तरह से फ्लोरो एल्केन बन जाता है. साथ में बनेगा, अगर क्लोरीन है तो सिल्वर क्लोराइड, ब्रोमीन है तो सिल्वर ब्रोमाइड. दिस इज द केमिकल रिएक्शन. व्हाट इज एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल? तो एक नेगेटिवली चार्ज
स्पीशीज जिसमें 2 साइट्स हैं जिनमें से किसी भी एक से वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बॉन्ड बना सकती है, उसको उस तरह की न्यूक्लियोफाइल को हम एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल कहते हैं. फॉर एग्जांपल साइनाइड में थ्रू कार्बन बॉन्ड बनता है, जबकि आइसोसाइनाइड में थ्रू नाइट्रोजन, हालांकि दोनों में ही एक नाइट्रोजन और एक कार्बन है. राइट शॉर्ट नोट ऑन वुड्स-फिटिक रिएक्शन. सो जब हम एक एल्काइल हेलाइड को एक एराइल हेलाइड के साथ और सोडियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर रिएक्ट कराते हैं तो एल्काइल और एराइल ग्रुप ज्वाइन करके कंपाउंड एक एल्काइल एरीन बनाते हैं, साथ में NaCl बनता है. इस रिएक्शन को वुड्स-फिटिक रिएक्शन कहते हैं. Write IUPAC name of normal propyl chloride. So CH3, CH2, CH2, Cl is normal propyl chloride. IUPAC सिस्टम में हम नंबरिंग करके 1-chloropropane इसका नाम रखेंगे. तो IUPAC नेम इज 1-chloropropane. Convert chloroethane into butane. तो बाय वुड्स रिएक्शन क्लोरोइथेन को सोडियम के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाएंगे तो ब्यूटेन बन जाएगा. देन कंप्लीट द रिएक्शन. यहाँ पे इथाइल ब्रोमाइड प्लस एल्कोहलिक KOH से HBr निकल जाता है और डबल बॉन्ड बन जाता है. ईथीन बनेगा. HBr KOH के साथ रिएक्ट करके KBr और वाटर बना देगा. दिस इज द रिएक्शन. Although chlorine is an electron withdrawing group, yet it is ortho-para directing in electrophilic aromatic substitution reaction. Why? This is because despite being electron withdrawing, it shows plus R resonance effect. तो प्लस आर इफेक्ट में ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बेंजीन के एरोमेटिक सिस्टम की तरफ सेंड कर देगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं पहले ऑर्थो फिर पैरा और फिर ऑर्थो पोजीशन पे डीलोकलाइज हो जाएंगे. तो क्योंकि नेगेटिव चार्ज सेंटर्स ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे हैं, इसलिए कोई भी इलेक्ट्रोफाइल इसी पोजीशन पे अटैक करती है और इस तरह से दे आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन नेचर. फिनोल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स. ये एक्सप्लेन करते हैं हम बाय रेजोनेंस. एक्चुअली फिनोल और फिनॉक्साइड आयंस दोनों ही रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होते हैं, लेकिन ड्यूरिंग रेजोनेंस हम ये 5 स्ट्रक्चर्स ऑफ फिनोल बता रहे हैं और ये 5 स्ट्रक्चर्स ऑफ फिनॉक्साइड. ड्यूरिंग रेजोनेंस फिनोल कम स्टेबल होता है क्योंकि इसमें चार्ज डिफरेंशिएशन होती है और नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. इन दोनों रीजंस की वजह से ये रेजोनेंस को कम कंट्रीब्यूट करता है और स्टेबिलिटी कम होती है. इसके कंपैरिजन में जो फिनॉक्साइड आयन है उसमें जब रेजोनेंस होती है तो नेगेटिव चार्ज जो है रिंग में डिस्पर्स हो जाता है और इस तरह से फिनॉक्साइड आयन ज़्यादा स्टेबल हो जाता है. इसमें कोई चार्ज डिफरेंशिएशन भी नहीं होती है और इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम पे पॉजिटिव चार्ज भी नहीं आता है. तो दोनों में कंपेयर करने पे इसमें क्योंकि स्टेबिलिटी ज़्यादा है इसलिए फिनोल प्रोटॉन देके इस मोर स्टेबल फिनॉक्साइड आयन बनाएगा और इस तरह से एसिडिक इन नेचर बिहेव करेगा. इन कंपैरिजन अल्कोहल्स में कोई रेजोनेंस नहीं होती है, इसलिए दे आर less acidic. Write chemical reaction of Kolb's reaction. So Kolb reaction में जो फिनोल का सोडियम सॉल्ट होता है, सोडियम फिनेट, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड इंट्रोड्यूस कराते हैं और जब हम इसमें रीअरेंजमेंट होती है तो यहाँ का H इधर आ जाएगा और COONA इधर आ जाएगा, विच ऑन एसिडिफिकेशन सैलिसिलिक एसिड बनाएगा. दिस रिएक्शन इज कॉल्ड Kolb's reaction. Give chemical reaction of ethyl alcohol with PCl5. With PCl5, ethyl alcohol reacts to form chloroethane, POCl3 and HCl. Complete the reaction, and this is सेकेंडरी अल्कोहल. जब हम इसके साथ कॉपर के साथ डिहाइड्रोजनेशन करते हैं तो कीटोन बनता है, CH3COCH3 बनता है. What happens when benzene diazonium chloride is heated with water? So benzene diazonium chloride will react with water to form phenol and nitrogen gas is released and HCl is formed. Complete the reaction. Anisole reacts with bromine and ethanoic acid to form orthobromoanisole and parabromoanisole, and 2-HBr are also formed.
हाउ विल यू कन्वर्ट प्रोपेन 1 ओल इंटू प्रोपेन 2 ओल? आप प्रोपेन 1 ओल को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसमें एलिमिनेशन करवा सकते हैं जिससे कि प्रोपीन बनेगी। फिर आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मार्कोनिकॉफ एडिशन कराएंगे, वाटर ऐड कराएंगे, तो नेगेटिव पार्ट ऑफ वाटर विल गो टू दिस कार्बन एटम which has less number of hydrogen atoms, and a positive part, that is hydrogen, goes to this which has more hydrogen atom. इस तरह से 2 propane 2 ol बन जाता है. Write 4 points of difference between amorphous solid and crystalline solids. So amorphous solids have long range order. Amorphous crystalline solids have long range order. Amorphous solids have short range order. The shape is a specific shape, whereas amorphous solid has irregular shape. Crystalline solid has sharp melting points. Amorphous solids melt over a range of temperature. They crystalline solids show clean cleavage when cut with a sharp knife. They do not show clean cleavage. Crystalline solids are anisotropic in nature. Amorphous solids are isotropic in nature. Define F centers. So electron trapped in anion vacancies are in a crystal lattice are called F centers. They are associated with color. F in German, Farbe, means color. What is elevation of boiling point? Prove that it is a colligative property. तो जब हम एक सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है. ये अगर प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर उससे कम है. अब जिस टेम्परेचर पे ये वाला वेपर प्रेशर कर्व एटमॉस्फेरिक प्रेशर से मीट करता है वो टेम्परेचर उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है. सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट लेट एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आता है, इसलिए हायर टेम्परेचर पे सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट आएगा. तो ये जितनी भी इंक्रीज होती है इन बॉइलिंग पॉइंट उसको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है. ऐसा देखने में आया कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन. सो डेल्टा TB is equal to Kb, a constant, a bouloscopic constant, into molality, because it's dependent upon number of moles of solute and not on the nature of solute particles. So it is a colligative property. What define osmotic pressure? So minimum excess pressure which when applied over a solution to just prevent the penetration of pure solvent into the solution through a semi-permeable membrane is called osmotic pressure. Vapor pressure of pure benzene is 0.850 bar. और जब हम उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल देते हैं तो वेपर प्रेशर 0.845 बार आ जाता है. तो लोअरिंग हो जाएगी 0.850 minus 0.845 which is 0.005 divided by the vapor pressure of pure solvent 0.850 gives relative lowering on vapor pressure, and relative lowering of vapor pressure is equal to mole fraction, that is number of moles of solute upon total number of moles. Now if it's a dilute solution, we can ignore the solute in the denominator and the equation becomes number of moles of solute upon number of moles of solvent. अब solute हमारे पास है 0.5 grams और उसका मोलर मास हमने निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स 0.5 अपॉन मोलर मास हो जाएगा. इसी तरह नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट हो जाएंगे, उसका मास 39 ग्राम डिवाइडेड बाय उसका मॉलिक्यूलर मास 78 ग्राम्स. तो इस एक्सप्रेशन में वैल्यूज पुट करके जब हम MB निकालते हैं तो आंसर कम्स आउट टू बी 170. दिस इज द मोलर मास 170 ग्राम पर मोल ऑफ द सॉल्यूट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन mole fraction. So the ratio of number of moles of solute to the total number of moles of solute and solvent is called mole fraction. Differentiate between DNA and RNA. DNA is deoxyribose nucleic acid, RNA is ribose nucleic acid. DNA में जो sugar होती है that is deoxyribose, RNA में it is ribose. DNA में thiamine होता है
नाइट्रोजनस बेस लेकिन यूरासिल नहीं होता है। आरएनए में यूरासिल नाइट्रोजनस बेस होता है लेकिन थायमीन नहीं होता है। डीएनए के मॉलिक्यूल के 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, इट इज़ डबल स्ट्रैंडेड, जबकि आरएनए में सिंगल स्ट्रैंड होता है। डीएनए अपने जैसे और मॉलिक्यूल्स बना सकता है, इट हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ रेप्लिकेशन। आरएनए मॉलिक्यूल डज नॉट हैव द प्रॉपर्टी ऑफ replication. What are monosaccharides? So those monosaccharides which cannot be hydrolyzed into simpler molecules are called monosaccharides. For example, glucose, fructose are monosaccharides. Differentiate between thermostatic polymers and thermoplastic polymers. So thermostatic polymers are low molecular mass semi-fluid polymers which when heated become infusible and form hard mass which is insoluble. Whereas thermoplastic polymers, these become soft on heating and hard on cooling, and so they can be used again and again, whereas thermosetting polymers cannot be used again and again. These thermoplastics are formed of linear molecules, whereas thermosetting polymers are formed of branched molecules. जो ये thermosetting पॉलीमर्स होते हैं इनके बीच में मॉलिकुलर फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शन वीक होते हैं, जबकि थर्मोसेटिंग में स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। गिव द प्रिपरेशन ऑफ टेफ्लॉन। सो जब हम ये टेट्राफ्लोरोएथिलीन की पॉलीमराइजेशन करते हैं तो ये हमारा पॉलीमर पॉली टेट्राफ्लोरोएथिलीन बनता है जिसको हम टेफ्लॉन कहते हैं। सो दैट्स ऑल इन टुडेज वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।